जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा के योद्धाओं, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कक्षा 12वीं का जो हमारा एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है परमाणु। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन मेन एग्जाम 2024 में, खासतौर से मैं 1 मार्कर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं कक्षा 12वीं के हर एक चैप्टर से, उनका मैं क्रमवार 1 बाय 1 करके अच्छे कॉन्सेप्ट परीक्षा की दृष्टि से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप इसमें मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। यदि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे और इसके फैक्ट को अपने नोट्स में शामिल करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो आप मैक्सिमम नंबर की तरफ अग्रसर होंगे। आइए मित्रों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु की डेफिनेशन क्या है। किसी कण की ऐसी अवस्था, किसी पार्टिकल की ऐसी स्टेज जिसके और अधिक भाग नहीं किए जा सकते, उसे हम परमाणु कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे एटम कहते हैं। और सर जॉन डाल्टन की थ्योरी, उससे पहले महर्षि कलाद जी का वैशेषिक दर्शन, वह भी परमाणु की डेफिनेशन हमें बताता है। और कहा जाता है कि परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले परमाणु की डेफिनेशन देखी। अब हम क्रमवार देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, परमाणु का नेचर कैसा होता है। तो मैंने यहां पास लिखा हुआ है इसका उत्तर, उदासीन प्रकृति का हमारा परमाणु होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि कोई परमाणु है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है जबकि प्रोटॉनों में धनावेश होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और सन 2023 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि परमाणु धनात्मक होता है, तो गलत उत्तर, गलत क्वेश्चन था वो। परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है, हम ये याद करेंगे। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है। परमाणु का पहला मॉडल, परमाणु को समझाने की दृष्टि से परमाणु के बारे में जो बताया, सबसे पहले मॉडल के अनुसार बताने का काम किया सर जे जे टॉमसन ने। सर जे जे टॉमसन, जिन्हें हम जे जे थॉमसन भी कहते हैं कहीं कहीं। तो सर जे जे टॉमसन ने बताया कि परमाणु का पहला मॉडल किस तरीके से दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है, और जो पूरा गोलाकार भाग है वह धनावेशित होता है, लेकिन बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे रहते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को बताने का प्रयास किया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, परमाणु का तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? उसका आंसर भी हमारा है सर जे जे टॉमसन ने दिया। सर जे जे टॉमसन, उन्होंने बताया कि यदि आप तरबूज को देखते हैं तो जो उसका लाल भाग है वह धनात्मक धनावेश की तरफ संकेत करता है, जबकि तरबूज में जो छोटे छोटे बीज हैं वो हमें उसमें उपस्थित, परमाणु के मॉडल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं। इस वजह से परमाणु का जो मॉडल बताया गया सर जे जे टॉमसन के अनुसार, उसे तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया? तो परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल है वह रदरफोर्ड जी ने दिया। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, नाभिक से संबंधित जो मॉडल दिया वह सर्वप्रथम रदरफोर्ड जी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 5वां, परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की साइज, हम इसको बोलेंगे परमाणु की साइज कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है? एक एटॉमिक मासेस
होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसके जस्ट बाद मेन एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है और यह क्वेश्चन पूछा गया मेन एग्जाम 2023 में, तो इसका आंसर हमारा होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8वां है, परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किससे होता है? तो परमाणु द्रव्यमान का जो यथार्थ मापन होता है, सटीक मापन जो होता है, वह स्पेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन करता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 100% इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप मान करके चलिए कि एग्जाम में आया हुआ है। जब हम इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें क्वेश्चन याद होंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9वां है, रदरफोर्ड के सुझाव पर, क्वेश्चन नंबर 9वां, रदरफोर्ड के सुझाव पर अल्फा कण के गाइगर और मार्सडन प्रयोग में प्रयुक्त अल्फा कणों की ऊर्जा कितनी थी? रदरफोर्ड ने गाइगर और मार्सडन इन दो साइंटिस्ट को सुझाव दिया कि आप स्वर्ण की, मतलब कि सोने की पतली पन्नी पर धनावेशित अल्फा कणों की बौछार करिए और उसके आधार पर कुछ बाद में निष्कर्ष निकाले गए। तो जो अल्फा कण प्रयोग किए गए बौछार के लिए, उनकी जो ऊर्जा थी वह ऊर्जा थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है ऋणात्मक। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नेगेटिव मानी गई, मतलब कि ऋणात्मक मानी गई। क्वेश्चन नंबर 11वां, नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो नाभिक के खोजकर्ता हैं रदरफोर्ड जी। ये नाभिक के खोजकर्ता माने जाते हैं और इन्होंने ही नाभिक से संबंधित पहला नाभिकीय मॉडल दिया, रदरफोर्ड जी ने। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन देखे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12वां है वह किस तरीके का है। तो मित्रों, जो क्वेश्चन नंबर 12वां है वह कुछ इस तरीके का है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, यह किस साइंटिस्ट का मॉडल है? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, यह मॉडल किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया? तो यह मॉडल दिया गया सर रदरफोर्ड जी के द्वारा। रदरफोर्ड मॉडल बताता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। यह रदरफोर्ड मॉडल को दर्शाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, किसी परमाणु का कुल धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान, टोटल पॉजिटिव चार्ज एवं अधिकांश द्रव्यमान जिस सूक्ष्म आयतन में केंद्रित होता है उसे हम कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं। किसी परमाणु का जो टोटल धनावेश है और उसका जो मैक्सिमम मास है, अधिकांश द्रव्यमान, वो जिस सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है उसे ही हम नाभिक कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये हमारा सही आंसर है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। 2023 में एग्जाम का क्वेश्चन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया था, जिसका सही आंसर ये है। रिडबर्ग नियतांक R का मान क्या होता है? 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग नियतांक R का मान है। बोर त्रिज्या, जिसे हम हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या भी कहते हैं, उसे ही हम बोर त्रिज्या कहते हैं। बोर त्रिज्या का मान होता है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण होते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक। जो हीलियम परमाणु होता है उसी के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है।
दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें याद रखना है। एक एक फैक्ट हमें याद करके जाना है। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो वह होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके जस्ट बाद बोर त्रिज्या का सूत्र h² ε0/πm/e², यह हमें याद करना है। इसके जस्ट बाद जो हमारा क्वेश्चन है, रिडबर्ग नियतांक का सूत्र लिखिए। तो वह है m×e⁴/8 ε0² × CH3। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25वां है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो वह होता है NH/2π। यहाँ पास n मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है? हम कहते हैं वह क्वांटीकृत होती है। ये इसका सही आंसर है। इसके जस्ट बाद परमाणु की स्थायी कक्षा क्या है? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए स्थायी कक्षा क्या कहलाती है परमाणु की, तो हमारा आंसर होगा जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करते, वही उसकी कहलाती है स्थायी कक्षा। इस तरीके से हमने अभी 27 क्वेश्चन देख लिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें नोट्स में अवश्य शामिल करें, उसका बार बार रिवीजन करें, तभी आप फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 28वां है, वह हमारा है कि अल्फा कण क्या है? अल्फा कण होते हैं धनावेशित। किस तरीके का उनमें चार्ज होता है? क्वेश्चन नंबर 28वां। जबकि बीटा कण ऋणावेशित होते हैं, ये हमें याद रखना है। गामा कण उदासीन होते हैं, मतलब कि इन पर कोई आवेश नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये काम करते हैं गामा कण। बोर त्रिज्या क्या होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ही कहलाती है बोर त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को हम बोर त्रिज्या का नाम देते हैं। बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध क्या है? तो कोणीय संवेग बराबर mvr बराबर NH/2π। कोणीय संवेग बराबर NH/2π। यहाँ n की वैल्यू दी गई है मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में। बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? तो वह है h/2π। ये हमें याद रखना है क्योंकि प्रथम कक्षा पूछी गई है। यहाँ पे n होता है, n की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा h/2π। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी किस स्पेक्ट्रम क्षेत्र में मिलती है? तो हम देखेंगे कि दृश्य क्षेत्र में हमें बामर श्रेणी मिलती है, जबकि अवरक्त क्षेत्र में हमें हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चर श्रेणी देखने मिलती है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध क्या है? तो E2 - E1 = hν, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांक नियतांक h का मान क्या हो सकता है? तो 6.63 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 37वां जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश संपूर्ण गोले में होता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सर जे टॉमसन ने। इनके बारे में हमने आगे भी जाना था। रेखीय वर्णक्रम जानकारी देता है, तो किस चीज़ की जानकारी देता है? यह जानकारी देता है परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना के बारे में रेखीय वर्णक्रम हमें जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 39वां, इलेक्ट्रॉन की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो वह होती है पहली कक्षा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह हमें याद रखना है। प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कैसी होती है? तो वह निश्चित होती है। इस तरीके से हमने 40 परमाणु के ये क्वेश्चन देखे हैं। आप इन्हें नोट्स में अवश्य शामिल करें, इनका बार बार रिवीजन करें, निश्चित ही आप सफल होंगे अपने उद्देश्य में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।